वेलकम इन इनफाइनाइट एजुकेशन। इनफाइनाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के सिलेबस की वीडियो। इंग्लिश में कौन कौन से जो बीएससी नर्सिंग है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे इंग्लिश के एग्ज़ाम में, तो वो हम देखते हैं आगे। सिलेबस इसमें ऐसा है कि आपके फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितने भी टॉपिक हैं इंग्लिश के ग्रामर में या जो टॉपिक है वो सभी आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक। ठीक है, यानी कि पूरी इंग्लिश आने वाली है एक तरीके से देखें तो। अब कौन कौन से टॉपिक है देखो। पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स तो आपके वो हो गए ए एन द, ठीक है, ए एन और द। कंजक्शन है जो क्या होते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं। जैसे एक आपके टू हो गया, ठीक है, देट हो गया, टू हो गया, ये सभी कंजक्शन हो गए। आर्टिकल्स हो गए नाउन और नाउन क्या होते हैं, संख्या, हिंदी में देखो संज्ञा। प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब कि जो इन दोनों की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये सभी हम पढ़ेंगे आगे। तो आज केवल इस वीडियो में हम सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो फिर आपके टेंस आ गया। सबसे मेन टॉपिक है टेंस। अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, वो नहीं बना पाएंगे। टेंस आ गया, वॉइस आ गया। वॉइस में कौन कौन से आ गए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। स्पीच में कौन कौन से आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। स्पीच हो गया। सेंटेंस करेक्शन, यानी कि आपको क्या है कि दो सेंटेंस दे देगा, जैसे ये सेंटेंस दे दिया है ना, तो इसमें क्या करेगा एग्जामिनेशन क्या करेगा कि आपके पहले वर्ब दे दी, ऑब्जेक्ट बाद में दे दिया या सब्जेक्ट बाद में दे दिया, है ना। तो उन सबको हमें सेट करके उस सेंटेंस को सही तरीके से लिखना है, करेक्ट करना है उसको। करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन हो गया, ठीक है। कोई स्पेलिंग दे दी हमको और उसको करेक्ट करना है, वो हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा सभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। वोकेबलरी हो गया, वन वर्ड हो गया, है ना। होमोनिम्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, यानी कि इसको एक एग्जाम्पल से देखें। एक तो हो गया एडवाइस, ठीक है, और एक हो गया VICE, ठीक है। अब इन दोनों में एस और सी, इन दोनों का चेंज आ रहा है। दोनों को बोलेंगे तो सेम आ रहा है एडवाइस, केवल जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, वो सब देखेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या है, बोलने पर जो उच्चारण है ना, बोलने पर जो शब्द आ रहा है वो एडवाइस आ रहा है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग प्लस उसका जो अर्थ है वो थोड़ा डिफरेंट आ जाए, ठीक है। बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं। पैसेज है आपके मे बी फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज का ही आता है। पैसेज दे देगा आपको, ठीक है, कोई भी पैसेज दे दिया। अब वो आपको नीचे क्वेश्चन लिख देगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। अब इन सबका हमको आंसर है वो इस पैसेज में से ही ढूंढना है, ठीक है। और लास्ट में आपको वन वर्ड दे देगा। दो क्वेश्चन आते हैं ना लास्ट के, वो या तो वन वर्ड आ जाएंगे, ठीक है, या अपोजिट वाले आ जाएंगे, होमोनिम्स आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद में आता है लेटर है, ये भी आपके जो एग्ज़ाम में अधिक नंबर लाने की
चांस बनाता है। अगर आप लेटर लिख दोगे तो उसके जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 6-7 नंबर के हो जाएंगे। तो इसमें ये जो बड़े बड़े टॉपिक है इनको याद कर लेंगे तो पास होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। फिर पैराग्राफ हो गया, बोलते भाई इस टॉपिक पर, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है कोई भी, उस पर पैराग्राफ लिखो। जैसे मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ पर पैराग्राफ लिखो, मेंटल हेल्थ पर रिपोर्ट लिखो। नोटिस आ गया, आप भाई इस कॉलेज के प्रिंसिपल हो और आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है कि आपके कॉलेज में फेयरवेल है या फ्रेशर पार्टी है, तो इस पर आपको नोटिस लिखाना है। ठीक है, नोटिस किसे लिखते हैं, जो भी इसकी डिटेल्स है नोटिस लिखने की, कैसे क्या करते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। आगे है एप्लीकेशंस हो गई, रिप्लाई हो गया। किसी ने आपको, रिप्लाई क्या होता है, किसी ने आपको इनवाइट किया, ठीक है, या तो कोई बर्थडे पार्टी हो गई या कोई प्रोग्राम हो गया, जैसे कि कोई कॉलेज में आपको बुला रहे हैं, है ना, तो उसके लिए आपको भाई आपको जाना है कि नहीं जाना, उसका आपको आंसर देना है रिप्लाई में। आप आ रहे हो तो आप आप आ रहे हो तो आपको इन रिप्लाई लिखना है, और नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, उसका कारण लिखना है। ठीक है, यह आपको रिप्लाई में पढ़ लेंगे। फिर आता है नर्स नोट। नर्स नोट क्या है, वो एक क्लास में आपको पूरी में नर्स नोट है उसके बारे में बता देंगे। और यहाँ पे देखो ETC लिख रखा है, यानी कि अभी भी इसका जो सिलेबस है इसको कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो जो टॉपिक बच रहे हैं या तो मैंने सिलेबस में लिखे नहीं है, और या फिर 1 से लेकर 12th तक, 1 से लेकर 12वीं तक जो जो इंग्लिश के टॉपिक है उनमें जो टॉपिक आते हैं वो इसमें नहीं लिखे मैंने, तो इसलिए ETC यहाँ पे लिखा हुआ है, एटसेट्रा। कौन कौन सी हो गई देखो, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश का सिलेबस 1 से लेकर 12th तक के लिए। इस वीडियो या इस लेक्चर्स को जो अब आने वाले हैं इंग्लिश के, इसको ये नहीं है कि BSc नर्सिंग वाले ही देखें, इसको जो कोई फर्स्ट क्लास में है, सेकंड में है, थर्ड में है, यानी कि 1 से लेकर 12वीं तक जितने भी बच्चे हैं वो सभी इस लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये मैं आपको मिनिमम 4 या 5 क्लास में सिलेबस से कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। नाउन हो गए, प्रोनाउन वगैरह हो गए, ठीक है, और जो लेटर्स है वो फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। थैंक यू। और आपको जो इसके नोट्स है, अब ये तो है नहीं कि इंग्लिश का सिलेबस है तो इसके नोट्स में लिखवाऊँगा, मैं PDF भेज दूँगा, क्योंकि ये मिनिमम 5 या 6 क्लास में इसको पूरे इंग्लिश के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए नोट्स है वो आपको टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें से आप ज्वाइन करके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम में। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, या फिर मेरे नंबर है 9462341892। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप इस पर व्हाट्सअप करें, कॉल करें, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। और जो बाकी की क्लासेस हैं वो भी आपके धीरे धीरे सभी प्रोवाइड करवाई जा रही है। एनाटॉमी की है वो भी चल रहा है उसका, अब साइकोलॉजी है वो भी आपके स्टार्ट हो जाएगी। सोशियोलॉजी के 3 या 4 चैप्टर है वो तो आपके हो गए, और बाकी के हैं वो भी हो जाएंगे।
आपके जो लेंथी कोर्स है वो एना फिजियो का, तो पहले इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और आपके एग्ज़ाम है वो दिवाली के आसपास आएंगे। देखो फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो मे बी दिवाली के बाद होने के चांसेस है। फिर भी देखते हैं, पहले होगा तो भी ठीक है। तब तक दिवाली तक कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो इसमें से आप फ़ोन या मैसेज कर दें। फ़ोन तो क्या, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, और कमेंट ज़रूर करें। टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करें, नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक। थैंक यू।